देखो बेटाओं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकेंड, और चैप्टर सेकेंड क्लास 8 का एनसीईआरटी सिलेबस की एक्सरसाइज 2.2 हम पढ़ेंगे। आपने देखा हमसे कहा गया है यू सब्ट्रैक्ट 1/2 नंबर, तो हमने सबसे पहले तो नंबर तो हमें पता ही नहीं, तो लेट बी नंबर कितना है बताओ, x। सब्ट्रैक्टिंग 1/2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, हमने यहाँ क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 1/2 यानी कि x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न 1/2 इक्वल्स टू क्या आ गया 1/8। गिवन है आपका गेट 1/8। अब आपने देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच जाएगा बेटाओं, डिवाइड। तो x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और ये कितना क्या 2/1 उल्टा जाता है ना, बन जाते हम एक्सचेंज करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो कहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई में। इससे कितने टाइम 4 टाइम 1, ये कितना आ गया x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ देखें ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, यहाँ देखें आप x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2, क्योंकि हमने बताया था आपको कि पहले अगर कोई चीज माइनस में दूसरी ओर ट्रांसफर करते हैं तो किस में जाती है, प्लस में। तो यहाँ अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है, यहाँ देखें ये 4 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 4। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, कितना आ गया अपने पास 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3/4। 1 प्लस 2 कितना आया 3/4, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 54 गिवन है आपके पास। तो हम सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में पता कर लें। तो लेट बी ब्रेड्थ x, let be breadth of perimeter rectangle कितना आएगा x, और लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी ऑफ रेक्टेंगल कितना 2 मोर देन 2, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास गिवन है, पेरीमीटर रेक्टेंगल स्विमिंग पूल कितना है 154 मीटर। अब आप देखिए बेटाओ, इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का, वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इक्वल्स टू, आपको गिवन है 154 मीटर। ये क्या है आपके पास गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। देखो ये रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ की वैल्यू x। 2 को हमने मल्टीप्लाई में था, 2 मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर कर दिया, किसमें आएगा डिवाइड में। ये कितना हो गया अपने पास, तो ये हो गया 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 77। अब ये कितना हो गया 3x इक्वल्स टू 77 माइनस 2
तो 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 अपॉन 3, x इक्वल टू 3 2 जा 6 3 5 जा 15, कितना आया 25। तो आपके पास जो इसकी ब्रीथ थी वो तो कितनी आ गई 25 मीटर, ब्रीथ कितनी आई आपके पास 25 मीटर। अब आप देखें, अभी तो आपने क्या निकाली, केवल इसकी ब्रीथ निकाली ना ब्रीथ। अब ब्रीथ निकालने के बाद आपने क्या किया, इसकी लेंथ को फाइंड करना है। तो लेंथ को देखो यहाँ ऊपर देखना बताओ, हमने लेंथ को फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड, ब्रीथ कितनी आई अपने पास, x इक्वल टू क्या था हमारे पास, ब्रीथ थी इसकी कितनी 25 मीटर, एंड लेंथ कितनी थी, कितनी है, लेंथ क्या है अपने पास 2x प्लस 2, यानी 25, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 2 यानी 50 प्लस 2 यानी 52 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, लेंथ कितनी आ गई और ब्रीथ कितनी आ गई हमारे पास 52। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको गिवन है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है मिक्स फ्रैक्शन, देखो 4 मिक्स 2 अपॉन 15। ठीक है, अब आप यहां देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहला काम तो यहां ध्यान से समझना है, यहां अगर समझ में आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, 2 साइड इक्वल, और थर्ड साइड आपके पास है 4/3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बताओ, है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 मिक्स 2/15। व्हाट द लेंथ एट द रेनिंग इक्वल साइड, मतलब जो इक्वल साइड है इसकी, ये A, ये B एंड C। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालोगे आप, तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, लेट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू आपने ले लिया x सेंटीमीटर। कितनी ले ली हमने, x सेंटीमीटर ले ली। अब आप यहां देखिए, हमें पेरीमीटर के लिए बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 मिक्स 2/15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन है, देखो ये रहा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है अपने पास 2 मिक्स 2/15। पेरीमीटर मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर जब हम फाइंड करते हैं तो उसकी जो भी साइड होती है उन सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC इक्वल्स टू, पेरीमीटर क्या था इसका 4 मिक्स 2/15 सेंटीमीटर। में क्वेश्चन को रख कर दो बेटा। देखो अब यहां पे देखें आप, ये आपके पास आ गया x, ये भी x, ये 4/3 और इसको 15 into 4 16 और ये कितना हो गया 62/50। ठीक है, अब इसको आप, ये क्या हो गया 2x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 62/50।
15। अब आप यहां देखें, ये आपके पास प्लस में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। 62/15 -4/3। यहां देखिए, अब आपने क्या किया, यहां एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 15। तो 2x = एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया 15। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए बताओ 62। ये माइनस का माइनस। 3 से 15 को 5 टाइम 5 × 4 20। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास 2 और 4/15। अब यहां देखो आप x = 42 ये 2 किस में मल्टीप्लाई में, कहां पहुंच गया, डिवाइड में। 2 से डिवाइड किया 21 टाइम, तो x = क्या आ गया 21/15। तो x = 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो आपका आंसर क्या आया 7/5 सेंटीमीटर। क्या आया 7/5 सेंटीमीटर। इक्वल साइड थी हमारी कौन कौन सी, AB = AC। देखो हमने जो लिया था ना उसी को लेंगे। कितना आया 7/5, कितना आ गया अपने पास 7/5 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है बेटा, अगले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये था 3rd। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखें आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ, आपको सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है 95। तो गिवन है सम ऑफ 2 नंबर कितना है 95। 1 extend is the other by 50, find the number। तो फर्स्ट नंबर B x and second number B कितना हो जाएगा x + 15। ठीक है, अब आप देखें यहां पे इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ रहा है x + 15 = 95। यहां ट्रांसफर किया तो 2x = 95 - 15, प्लस में था उधर चला गया, ट्रांसफर किया इक्वल के दूसरी ओर, कितना आ गया -15। तो 2x = कितना आ गया 0 और ये 8। तो x = अपॉन 2, तो कितना आ गया 40। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x था, कितना था x = कितना आ गया 40। एंड सेकेंड नंबर x + 15 यानी 40 + 50 कितना आया अपने पास 55। तो फर्स्ट नंबर तो ये आ गया था अपने पास 40 और सेकंड नंबर आया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। 2 numbers are the ratio 5:3 if the differ by 18, what are the number। तो हमें देखो बेटा रेशो है 2 नंबर्स रेशो गिवन है, सॉल्व 2 नंबर्स रेशो हमारे पास है। रेशो कितना है 5:3। तो 2 नंबर कितना होगा, तो फर्स्ट नंबर
let be first number be 5x and second number be 3x। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कितना है अपने पास 18, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18, 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 9। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया अपने पास, फर्स्ट नंबर फाइव एक्स, और x की वैल्यू कितनी बताओ, अभी जस्ट हमने फाइंड की 9, तो 9 5 जा 45। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर ये कितना है 3x, 3 इंटू 9 यानी कि 27। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आपके सामने है।